गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले, मुगलों और दक्कन के राजाओं की नाक में दम करके रखने वाले, भारत में स्वराज की भावना को जन्म देने वाले एक ऐसे वीर की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया। जिस समय लगभग पूरे उत्तर भारत पर मुगलों का राज था, जिस समय हिंदू धर्म खतरे में था, जिस समय भारत के अधिकतर राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस समय एक चिंगारी भारत के दक्षिण में जल रही थी, जिसने भारत में हिंदवी स्वराज के लिए लोगों के मन में उत्सुकता पैदा की। इस राजा का राज्य भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन इस राजा ने जिस विचार को जन्म दिया, उस विचार ने भारत में मराठा साम्राज्य का शासन दक्षिण से लेकर अफगानिस्तान तक कर दिया। ऐसे वीर की कहानी जिसके लिए लोगों के मन में आदर, सत्कार और प्यार आज भी जिंदा है। लोग इस राजा को देवताओं की तरह पूजते हैं। उस वीर का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए इनके बारे में और इनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। मराठा साम्राज्य के सबसे पहले छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, पुणे में हुआ था। कुछ जगह उनके जन्म की तिथि 6 अप्रैल 1627 दर्ज है, जबकि मराठा लूनर कैलेंडर के अनुसार कुछ पार्टीज इसे 4 मार्च को भी मनाती हैं। इनके पिता शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ, उस समय भारत की गद्दी यानी दिल्ली पर शाहजहां का शासन था और दक्कन में 3 प्रदेश, अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकोंडा में कुतुब शाही का शासन था। इसी के साथ शिवाजी के पिता बीजापुर सुल्तानत में सेना के कमांडर थे, इसलिए शिवाजी का बचपन अपनी माता के साथ गुजरा। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उनके एक योद्धा और कुशल रणनीति की तरह उन्हें पाला पोसा। साथ ही साथ शिवाजी के गुरु के रूप में दादू जी कोंड देव का नाम लिया जाता है, लेकिन उनकी असली शिक्षक उनकी माता ही थीं। जब शिवाजी थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें पुणे की जागीर सौंप दी, लेकिन शिवाजी को आदिल शाही की गुलामी मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मावल के गांवों को लोगों को इकट्ठा करके अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। शिवाजी जानते थे इन लोगों में देश प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। जरूरत थी उन्हें सही नेतृत्व देने की, इसलिए शिवाजी ने उन्हें छापामार युद्ध में कुशल बनाया और हिंदवी स्वराज का सपना दिखाया। उस समय की लड़ाइयों में किलों की अहम भूमिका थी। एक किला यानी एक रियासत, इसलिए शिवाजी ने सबसे पहले किलों को जीतना शुरू किया। 16 साल की आयु में ही उन्होंने तोरनागढ़ किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी के विस्तार नीति का मूल था कम से कम नुकसान में अधिक से अधिक विस्तार करना, इसलिए उन्होंने लड़ने की बजाय संधियों, मित्रता, डर और छापामार युद्ध नीति से दुश्मनों की परास्त करने की रणनीति बनाई। इसके बाद शिवाजी ने खुद का किला, जिसे किला रायगढ़ कहा जाता है, उसका निर्माण शुरू करवाया, जिससे बीजापुर के सुल्तान क्रोधित हो गए और उन्होंने सबसे पहले शिवाजी के पिता जो कि अपने पुत्र को समझाने के लिए कहा और उनके असमर्थता जताए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शिवाजी ने किलों पर आक्रमण बंद कर दिया और अपने पिता के रिहा होने के बाद कुछ समय के बाद फिर से अपना अभियान शुरू किया। इसके बाद शिवाजी ने जावली राजा चंद्रराव यशवंत मौर्य को अपने एक रक्षक से मरवाकर जावली पर कब्जा कर लिया, क्योंकि चंद्रराव ने शिवाजी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस विजय से शिवाजी के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने बीजापुर में अपना विस्तार शुरू किया, जिससे परेशान होकर अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया। अफजल खान शिवाजी को उकसाने के लिए मंदिरों को तोड़ता जा रहा था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान से लड़ने की बजाय मिलने का प्रस्ताव भेजा। अफजल खान शिवाजी के मुकाबले बहुत लंबा चौड़ा और क्रूर इंसान था। जब दोनों एक शिविर में मिले तो अफजल खान ने शिवाजी को और शिवाजी ने अफजल खान को मारने का प्रयास किया, जिसमें शिवाजी ने बहादुरी से अपने चाकू से अफजल को मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी के दक्कन में बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित होकर
औरंगजेब जो अब अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर चुका था, उसने अपने मामा शाहिस्ता खान को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शाहिस्ता खान से युद्ध में शिवाजी को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए शिवाजी ने बाराती बनकर शाहिस्ता खान के घर में प्रवेश कर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में शाहिस्ता खान भागने में सफल रहा, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गईं। शिवाजी को अपने राज्य का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सूरत शहर पर हमला किया, जिससे औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठा और उसने आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ लड़ने भेजा। इस लड़ाई में शिवाजी को संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, जिसमें शिवाजी महाराज को बहुत से किले वापस कर औरंगजेब का बीजापुर के खिलाफ साथ देने के वादा करना पड़ा। इसी बीच औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में बुलाया और जहां पर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी गए, लेकिन उस दरबार में हुए अपने अपमान को शिवाजी सहन नहीं कर पाए और औरंगजेब का विरोध किया। लेकिन इस समय बाजी औरंगजेब के हाथ में थी और उसने शिवाजी को आगरा के किले में नजरबंद करवा दिया। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे, अपनी कुशल रणनीति की वजह से और अपने लिए लोगों के दिल में प्रेम की वजह से वो अपने पुत्र के साथ सकुशल वहां से भागने में सफल रहे और वापस आकर 3 साल तक शांत रहने के बाद फिर से चुनौती के लिए तैयार हो गए। शिवाजी ने फिर से सूरत पर हमला कर औरंगजेब को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया, लेकिन इस समय शिवाजी को अपनी मराठा साम्राज्य के लिए एक आइडियोलॉजी तैयार करनी थी और उन्हें खुद पर गर्व करने का एहसास करवाना था। इसीलिए शिवाजी ने रायगढ़ के किले में खुद का राज्याभिषेक करवाकर खुद को छत्रपति राजा घोषित किया। शिवाजी ने नौसेना का गठन करवाया, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी ने शासन को संभालने के लिए 8 मंत्रियों का गठन किया, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है, जिनमें पेशवा सबसे प्रमुख थे। शिवाजी ने सभी धर्मों और स्त्रियों के सम्मान को सबसे प्रमुख रखा। इस तरह शिवाजी ने जिस सुदृढ़ शासन की नींव रखी और जिस विचार को अपने आने वाली पीढ़ियों और भारत के लोगों के लिए रखा, वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु को लेकर, तो शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई, लेकिन उनकी सोच ने मराठा साम्राज्य को मरने नहीं दिया और बाद में पेशवा बाजीराव ने उनके सपने को एक जबरदस्त उड़ान दी। शिवाजी महाराज के लिए लोगों के दिल में प्यार और सदैव है, क्योंकि उन्होंने मंदिरों के निर्माण में सहायता की तो मस्जिदों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और सभी धर्मों की स्त्रियों का सम्मान किया। उनके राज के स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सैनिकों को सख्त दंड दिया जाता था। भारत के इस वीर योद्धा ने मुश्किल परिस्थितियों में भी स्वाधीनता और स्वराज की सोच को जगाए रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।